हेलो एवरीवन। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक जो कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना टाइम बच रहा है, क्या क्या चीज़ इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए सिटी 2026, आज है 12 फरवरी। अप्रोक्स मानते हैं 20 मार्च तक आपके एग्जाम होंगे। लास्ट ईयर 25 मार्च में हुए थे। ठीक है, तो अभी 20 मार्च ही टारगेट मानते हैं, तो भी हमारे पास 36 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो ठीक ठाक डे जाएगी, मतलब कोई खराब नहीं है। इफेक्टिवली आप रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग को कैसे कैसे चलना चाहिए। लाइक पहले रिवीजन, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये चार मेन डॉट होते हैं। कैसे रिवीजन होगा, तो अभी ये 36 दिन में रिवीजन करने के सबसे अच्छे तरीके क्या है, तो हमें जानना ये होगा कि पेपर के ट्रेंड कैसे बदल रहे हैं, कौन से पोर्शन ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से पोर्शन कम वेटेज रखते हैं। तो हमारा ध्यान उधर ही ज़्यादा होना चाहिए। लाइक पहले क्या होता था कि सीपी वाले सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन ना 5 से 6 आते थे, बट अचानक लास्ट ईयर 2025 में ये बढ़ के 14 क्वेश्चन तक हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सीपी के वेटेज बढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि आपको सीपी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और सीपी क्या है, बहुत कम ही लोग जो है इसे थोड़े अच्छे से पढ़ते हैं, और इसके थिंकर भी मोस्टली अरबिट होते हैं। तो इसे पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और आई थिंक अब पढ़ना चाहिए क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है। तो आप सीपी क्वेश्चन लास्ट ईयर 14 क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं अब ये, कि इसे आपको पढ़ना ही चाहिए। बाकी आईआर, इससे तो क्वेश्चन आते ही थे ज़्यादा, आ भी रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं 20 क्वेश्चन के आसपास। लास्ट ईयर भी आए थे, अभी भी, मतलब पहले भी आते थे 18-20, कुछ नहीं बदला। बट पॉलिटी के क्वेश्चन रिड्यूस हो गए। पॉलिटी में क्वेश्चन पहले 17 से लेकर के 20-21 तक आते थे, बट अब जाकर के ये 12 से 14 हो गए हैं, और ये रिड्यूस हो रहे हैं। अब पॉलिटी में है टोटल 18 टॉपिक। 18 टॉपिक जो है वो कैसे हम कवर करें, तो इसका एक सिंपल तरीका क्या है, क्या आप पॉलिटी को ना ईच डे रिवाइज में डाल दो। ठीक है, जैसे प्रत्येक दिन आप उसके 3 टॉपिक को कवर करो। ये मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिवीजन में किस सेक्शन को कैसे कैसे डालना चाहिए। मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप इसे 3 टॉपिक को एच डी डिवाइड करो, तो 6 दिन में कितने टॉपिक हो जाते हैं, 18 टॉपिक। आपकी रिवीजन कंप्लीट हो गई। जो संडे बचता है, संडे को आप इसके एक्टिव रिकॉल करो। दिन इसके क्वेश्चन को करो, मोस्टली जो भी लगे आपको इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन को आप उस दिन में कर लो। ठीक है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट डाल दो, तो संडे को उसका रिवीजन और मॉक डाल दो। फिर आता है पॉलिटिकल थ्योरी। ये भी पहले ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछते थे, लगभग 12-13 क्वेश्चन पूछते थे, अब जाकर के 9-10 हो गए। तो ये ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं इसके ट्रेंड बहुत ज्यादा घट चुके हैं, बट स्टिल ये रिलेवेंट तो हैं। ठीक है, तो इसके इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। वेन एवर यू रिवाइज, ये तीनों को एक साथ रिवाइज करना। ठीक है, और फिर ये स्टेट सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ये तीनों को एक साथ रिवाइज करना, क्योंकि इन ये सब लिंकिंग है। इसके सारे थिंकर लिंक कर जाएंगे, इसके थिंकर लिंक कर जाएंगे। देन सिटीजनशिप, फेमिनिज्म एंड ह्यूमन राइट, इसे भी लिंक करना। अब इसमें ह्यूमन राइट में बहुत सारे डेट्स वगैरह याद करने हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि आज तक ह्यूमन राइट से ना, मतलब जो एक थॉमस पोज वाला क्वेश्चन पूछा है वो तो चलो उससे हटा दो अगर। तो जनरली ये राइट वाले जो क्वेश्चन है, सॉरी जो आपके राइट वाले टॉपिक है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। ह्यूमन राइट से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो एक अलग टॉपिक बन जाता है, बट ये जो राइट का सेक्शन है आपका पॉलिटिकल थ्योरी में, उससे एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। ठीक है, और बाकी ये फेमिनिज्म, सिटीजनशिप, इसे ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं इसे भी आगे बताऊंगा, इसे कैसे क्या पढ़ना चाहिए, किसमें किस किस थिंकर को, वो मैं आगे वीडियो ला करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, देन ये तीनों को ऐसे ऐसे करके ही पढ़ना है। ठीक है, देन आते हैं डब्ल्यूपीटी। डब्ल्यूपीटी क्या है ना, इसकी जो जो रिलेवेंसी चल रही है वो कांस्टेंट चल रही है, मतलब 8 से 10 ये हर साल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ना बहुत ज्यादा घट रहा है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके थिंकर प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, ये तीनों सेपरेट थिंकर है। प्लेटो अरिस्टोटल मैच कर जाते हैं, मैकियावेली थोड़े से सबसे अलग है, तो इसे अलग से, मतलब ये तीनों को एक साथ पढ़ना। ठीक है, देन आता है हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर है, तो ये तीनों को एक साथ निपट जाओ। देन आता है मिल, मार्क्स और रॉल्स, ये तीनों को जैसे मिल और मार्क्स हैं, ये दोनों क्या है ना, कंटेम्प्रेरी एज के हैं। और इसे पढ़ने में आई थिंक ये तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। रोल्स तो थोड़े अलग हो जाते हैं, बट तीनों को आप एक साथ पढ़ सकते हो, तो डिवाइड ऐसे क्या करना। ठीक है, देन आता है आईपीटी। आईपीटी के जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 हर साल आ रहे हैं, और ये इजी टू, मतलब ये करने में इजी है अगर आप थोड़े अच्छे से इसे रिवाइज कर लो। जैसे इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गांधी और अम्बेडकर है। ठीक है, बाकी अब कोटलिया के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो उसके अर्थशास्त्र है। सावरकर के इंपॉर्टेंट क्या है, दो ही तीन चीज उसके इंपॉर्टेंट है। एक हिंदू वाला उसका बुक एसेंस ऑफ हिंदुत्व 1923 में आया जो है। देन उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई थी वो, राजा राम मोहन राय, इसका ब्रह्मो समाज से ऊपर क्वेश्चन उठ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो और राजा राम मोहन राय से आई थिंक आज तक क्वेश्चन ना एक या दो ही पूछे हैं सारे एग्जाम मिला करके, मतलब जो सीयूटी ने करवाए हैं। ठीक है, तो सोच लो आप इसकी रिलेवेंसी कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट गांधी और अंबेडकर है, इनके सब कुछ रट डालो।
चाहे इनकी जितने भी आश्रम है वो रट जाओ, इनके जर्नल्स हैं वो रट जाओ, इनके बुक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके दो तीन बुक इंपॉर्टेंट है, जैसे जो बुक ये ट्रांसलेट किए हैं किसी और की, वो रट जाओ। अम्बेडकर अम्बेडकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी पार्टी इंपॉर्टेंट है, इनकी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, इनकी जर्नल इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सारी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ज्यादा फेमस बुक है वो इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी भी एक सीरीज ला के बता दूंगा कि कौन कौन बुक फेमस है, कौन कौन आपको रखनी चाहिए। ठीक है। देन आते हैं पब्लिक पॉलिसी पे। पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चन जो वो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ईच ईयर। और ये ना, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप इसे कितना भी पढ़ लो, ये आपको मीडियम टू हार्ड ही लगते हैं। ठीक है। मेरे समझ से आप चाहे जिनकी भी नोट्स रेफर करते हो, पोल साइंस, एलपीएस, एडुसिकर या कहीं और कभी आप अगर कर रहे हो, तो भी आप एक बार इग्नू के मटेरियल को जरूर पढ़ना इसके लिए, पब्लिक पॉलिसी के लिए। देन कंटेम्प्रेरी सूट के क्वेश्चन एक दो होते हैं, आप इजी से कर जाओगे अगर थोड़े बहुत भी आपने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े हो तो। ठीक है। कितना इन लोगों के लिए टेंशन मत लेना। पब्लिक एड और सीपी, पब्लिक एड के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये सीपी में मिक्स होकर के आएंगे। और सीपी तो मैं बता रहा हूँ कि सीपी की रेलिवेंसी बढ़ रही है, तो सीपी आपको पढ़नी ही चाहिए। अब सीपी में क्या पढ़ना चाहिए, ये अगर मुझे बताना हो तो मैं आपको ये कर सकता हूँ कि सीपी में आप जो अप्रोच है उसे तो देख ही लो। ठीक है। जो इलेक्टोरल सिस्टम है अलग अलग कंट्री के, उसे देख लो। ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। देन जो कुछ बुक्स वगैरह है, ये वैमर वगैरह की, मॉरिस जोन्स वगैरह की, इन लोगों के ये बुक्स वगैरह देख लो। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद क्या बचता है, देन इसके बाद आते हैं कि आपकी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जितने भी सीयूटी ने करवाए वो तो आपको एकदम ऐसे मुंह जवानी याद होनी चाहिए। पीवाईक्यू क्या होती है ना, ऐसा नहीं होता है कि जैसे जो कोई क्वेश्चन आया तो उसके आंसर क्या है बस वो पिक आउट कर ले। अंदर जो तीन ऑप्शन है उससे भी आप देखो, उसकी रिलेवेंसी को चेक करो कि उसने क्या बोला है, क्या किया है, उनके कौन से बुक हैं, किस चीजों पे उनके थॉट्स हैं। ये सबको आप चेक करते जाओ। ये होती है कि डेप्थ एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। ऐसे आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो। तो सबसे पहला पीवाईक्यू में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सीयूटी के द्वारा कराए गए पीवाईक्यू। ठीक है, लास्ट ईयर। देन आप क्या कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें से सबसे पहली प्रायोरिटी किसे है, डीयू को। देन जेएनयू को। देन आप एचसीयू के कर सकते हो पेपर। देन आप पौंडीचेरी के कर सकते हो। ठीक है। इतने करने चाहिए। मेरे समझ से आप इतना भी कर लो तो आपका मोर देन इनफ हो चुका है मेरे समझ से। देन आती है प्रैक्टिस। आप ईच डे न्यू फ्रेश एमसीक्यू कम से कम 100 करो। 100 फ्रेश एमसीक्यू करने की कोशिश करो। ठीक है। और मॉक टेस्ट डेली लगाना जरूरी नहीं है मेरे समझ से। बाकी आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लो। 2 या 3 दिन पे एक दो मॉक लगा दो, अच्छे कोई भी मिल जाए जब, तो फुल लेंथ मॉक सही है। अदरवाइज अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हो तो भी बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप बहुत बड़े उसमें जा रहे हो तो आपको मॉक लगाना जरूरी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लगाने चाहिए, अच्छी होती है लगाना, अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं कि नहीं लगाया हो तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए क्या क्या प्रीफर कर सकते हो, 1500 एमसीक्यू की बुकलेट। ठीक है। देन उसी की 1000 एमसीक्यू के जो पीडीएफ हैं वो कर सकते हो आप रिफर। ठीक है। ये सब रेफर कर लो। बट इन सब से भी बेटर मुझे लगता है ना कि कोई भी ऐसी बुकलेट वगैरह या कोई भी ऐसी मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा बेटर है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू को किया करो। वो ऑब्वियसली वो इस कारण से बेटर होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी किसी प्रोफेसर के द्वारा चूज किए जा चुके हैं और वो ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इट मीन्स कि वो क्वेश्चन ज्यादा रिलेवेंट है एज कम्पेयर टू किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। तो एनडीए ऐसे ही वर्क करती है, तो आप देख लो। ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ लगे तो आप लोग कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा था होगी वीडियो। थैंक यू।